हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रवीण एक्सपर्ट क्लासेस 3.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको विस्तार से पढ़ेंगे, उसको विस्तार से जानेंगे कि इस क्रांति में क्या क्या था। जो 1857 की क्रांति थी, यानी ऐसा नहीं कि 1857 की क्रांति हुई, उससे पहले भी कई विद्रोह हुए, लेकिन उस विद्रोह को अंग्रेज़ दबाने में बहुत आसानी से उस विद्रोह को दबा दिया करते थे। ठीक है, जो ये क्रांति थी, इस क्रांति को जो है दबाने में बहुत, यानी 1857 की क्रांति सबसे अधिक प्रबल थी। इसको अंग्रेज़ जो है दबाने में उनके पसीने छूट गए थे। उससे पहले की जो क्रांतियाँ थी वो भी इतनी मतलब प्रबल नहीं थी। उनको बहुत आसानी से अंग्रेज़ जो है उनको जो है दबा लिया करते थे। 1857 की क्रांति में क्या था? 1857 की क्रांति के 1857 की क्रांति के कारण, भाई क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। राजनीतिक कारण में की बात करूं, राजनीतिक कारण की बात करूं तो जैसे अंग्रेजों में भाई सहायक संधि थी। सहायक संधि में क्या थी? सहायक संधि और हड़प नीति ये थी। यानी अंग्रेज़ों में जो राजनीतिक कारण था, हड़प नीति का मतलब ये होता था कि उसकी मतलब कोई बेटी या कोई किसी से रिश्ता बनाकर और उसके राज्य को हड़प लेते थे। ये इनकी हड़प नीति थी, सहायक संधि थी। ये सब जो है अंग्रेज़ों में राजनीतिक कारण था। दूसरा चीज़ जो सामाजिक कारण भी सामाजिक कारण, ठीक है। सामाजिक कारण में क्या था कि जो सामाजिक कारण में कि जो सैनिकों को जो है वो जातियों के आधार पर लड़ाया जाता था। ठीक है, जातियों के आधार पर सैनिकों को जात के आधार पर लड़ाया जाता था। ठीक है, लड़ाया जाता था। जातियों के आधार पर सैनिकों को लड़ाया जाता था। ये सामाजिक कारण हो सकता था। उसके बाद में जो धार्मिक कारण था, धार्मिक कारण था उसमें धर्म के खिलाफ भड़काया जाता था। धर्म के खिलाफ भड़काया जाता था, हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, धर्म के खिलाफ किस तरह से भड़काते थे ये भी देख लेते हैं। इसमें ये था कि जो हम लोगों के प्रथा चलती थी गोद लेना, यानी गोद नहीं ले सकते हैं, गोद लेना, और विधवा पुनर्विवाह होती थी। इन प्रथाओं में अंग्रेज़ों ने क्या किया? हस्तक्षेप किया। और जब अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप किया तो भारतीयों को ये लगा कि जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज है, उन रीति रिवाजों को अंग्रेज़ जो है तोड़ रहे हैं। ठीक है, ये कारण था भी 1857 की क्रांति होने का। इसके बाद में जो मेन कारण था, मुख्य कारण भी थे। ठीक है, मुख्य कारण क्या थे? आप ये भी देख लेते हैं। मुख्य कारण क्या था कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम जो वायसराय आया, ठीक है, जो वायसराय आया था, वायसराय कौन थे? कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भी कह सकते हैं, कैनिंग, यानी जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग उस टाइम के वायसराय थे। और वायसराय ने क्या किया? जो राइफ़ल का यूज किया, ठीक है, जो राइफ़ल का यूज किया वो राइफ़ल इनफील्ड राइफ़ल मंगाई। ठीक है, वायसराय ने जो राइफ़ल का यूज किया वो इनफील्ड राइफ़ल मंगाई, जिसमें जो कारतूस लगती थी, यानी इसमें जो कारतूसों को लगाने के लिए खींचा जाता था, मुंह से खींचा जाता था। ठीक है, तो कारतूस लगाने के लिए मुंह से खींचना पड़ता था। कारतूस तो
यहाँ पर ये चीज़ है कि मुंह से खींचना पड़ता था इस इनफील्ड राइफल में कारतूस लगाने के लिए। और अगली चीज़ ये थी कि जो कारतूस थी, कारतूस में जो ये अफवाह थी, कारतूस में ये अफवाह थी कि उसमें सूअर और गाय, इन दोनों की क्या थी, चर्बी लगी थी, चर्बी लगी हुआ करती थी। ठीक है, सूअर और गाय इन दोनों की उसमें चर्बी लगी होती थी। ठीक, तो जब चर्बी लगी थी तो जब उसको मुंह से खींचा जाता था तो जो अधिकांश सैनिक जो अंग्रेज़ों की सेना में थे उसमें भारतीय थे। भारत के लोग जो सैनिक थे वो कह सकते हैं मुस्लिम वर्ग के थे और हिंदू थे, मुस्लिम थे और हिंदू थे। ठीक है, अब जब उनको ये पता लगेगा कि जो हम लोग मुंह से खींचकर जो राइफ़ल का यूज करते हैं उस राइफ़ल में चर्बी लगी है गाय व सूअर की, तो हिंदू गाय के खिलाफ, मुस्लिम जो थे वो सूअर के खिलाफ भड़क रहा था। तो भाई दोनों लोगों को ये भाई भड़क जो है पैदा हुई कि जो मुख्य कारण था वो चर्बी युक्त कारतूसों का यूज था। ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं। मैंने उसका पूरा डिटेल बताया कि क्या क्या जो उसका रीज़न था। इनफील्ड राइफल आई, उसमें कारतूस का यूज करने के लिए उसको मुंह से खींचा जाता था, जिसको जो है हिंदू व मुस्लिम को जो है सूअर व गाय की चर्बी युक्त कारतूसों के खिलाफ जो है भड़क पैदा हुई। अब आगे देखते हैं भाई आगे क्या होगा। 1857 की क्रांति में सबसे पहले की घटना उस टाइम घटी जब मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में तैनात थे। कहने का मतलब मंगल पांडे जी क्या थे, उनकी सेना में शामिल थे। तो 1857 की क्रांति में क्या कह सकते हैं हम लोग, 29 मार्च 1857 की क्रांति में, 1857 में लिख सकते हैं, 1857 में जो मंगल पांडे ये क्या थे, बैरकपुर छावनी जो पहली क्रांति, सबसे पहली क्रांति थी वो बैरकपुर छावनी से ही भड़की थी, जिसमें मंगल पांडे उस टाइम के वहाँ के सेना में थे। ठीक है, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी की में उस टाइम सेना में थे। तो मंगल पांडे ने क्या किया, जब ये उनको पता लगा कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता है तो उन्होंने साफ जो है मना कर दिया, यानी इन कारतूसों का प्रयोग करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करूंगा। और उन्होंने क्या किया कि जो 29 मार्च 1857 को उन्होंने अपने से जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी कह सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारी कह सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारी या फिर कह सकते हैं उच्च अधिकारी। ठीक है, जो उनसे उच्च अधिकारी, यानी कौन कौन थे उच्च अधिकारी, लेफ्टिनेंट वाघ और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन। ठीक है, इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक, मंगल पांडे ने यह किया कि जो बैरकपुर छावनी में इन्होंने जो है, मंगल पांडे उस टाइम के सेना में थे, उन्होंने देखा कि जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और उन्होंने देखा कि जो कारतूस का यूज हो रहा है उसमें चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने ये किया कि जो अपने से 29 मार्च 1857 में जो वरिष्ठ अधिकारी थे या उच्च अधिकारी थे, उन उच्च अधिकारियों की हत्या कर दी। और उच्च अधिकारियों में कौन थे, जो लेफ्टिनेंट वाघ थे और जनरल ह्यूसन से। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि लेफ्टिनेंट वाघ यानी जो मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में किनकी हत्या की, तो जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट वाघ की जो है उन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ तक बात रही इनकी। इसके बाद में जो है ये क्रांति और भड़की। ठीक है, तो और भड़की क्रांति, तो उस क्रांति को मैं जो है कल नेक्स्ट वीडियो में कल बताऊंगा। तो तब तक के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में कल, कि जो 1857 का विस्तार, 1857 की क्रांति का विस्तार क्या था और क्या क्या
कौन कौन जो है कहाँ कहाँ से जो है लड़े, ये सब मैं कल बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना।